अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह निसा की आयत नंबर 78 से लेकर 80 तक करते हैं। तर्जमा। तुम जहाँ कहीं भी हो, मौत तुम्हें आ पकड़ेगी, गो तुम मजबूत किलों में हो, और अगर इन्हें कोई भलाई मिलती है तो कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, और अगर कोई बुराई पहुंचती है तो कह उठते हैं कि ये तेरी तरफ से है। इन्हें कह दो कि ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से है। इन्हें क्या हो गया है कि कोई बात समझने के भी करीब नहीं। तुझे जो भलाई मिलती है वो अल्लाह ताला की तरफ से है, और जो बुराई पहुंचती है वो तेरे अपने नफ्स की तरफ से है। हमने तुझे तमाम लोगों को पैगाम पहुंचाने वाला बनाकर भेजा, और अल्लाह ताला गवाह काफ़ी है। उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अताअत करे उसी ने अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की, और जो मुंह फेर ले तो हमने आपको कुछ इन पर निगाहबान बनाकर नहीं भेजा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सी और शिफ्टेड हॉरिजेंटल एलिप्स और शिफ्टेड वर्टिकल एलिप्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ बेसिक कंसेप्ट है। जैसे पहले हमने डिस्कस की थी समरी ऑफ स्टैंडर्ड हॉरिजेंटल एलिप्स। अब ये जो हॉरिजेंटल एलिप्स हमने पहले डिस्कस किए थे, ये जो पास होते थे तो ये वर्टिक्स 0,0 से पास हो रहे थे। अब अगर ये जो पास हो रहे हैं इनका जो वर्टिक्स है वो आपके पास h, k है, तो फिर आपके पास जो मेजर एक्सिस और जो माइनर एक्सिस है उसमें क्या चेंज आ रहा है, अब आपने ये देखना है। पहले आपके पास जो मेजर एक्सिस था, यानी आपके पास जो वर्टिसेस थे वो +-a,0 था। तो अब आप ये समझ लें कि इसी जगह पे जहाँ पे आपके पास ये +-a था, इसके साथ आपने h, k को ऐड कर लेना है। यानी आपके पास पहले क्या था, +-a,0 था, यानी आपके पास ये चीज़ थी +-a,0। तो अब इस ज़ीरो की जगह क्योंकि ये हमने इसको शिफ्ट किया है तो यहाँ पे अब आपके पास आ जाएगा h +-a, k। तो ये जो पहले आपके पास 0,0 था ना, ये h और ये k पहले 0 हुआ करते थे, इसमें ये चेंज आ गया। सेम आपके पास यहाँ पे जो माइनर एक्सिस थे वो आपके पास +-b थे। अब यहाँ पे आपने उसी b के साथ और h और k को ऐड कर लिया, यानी h k +-b, यानी यहाँ पे +b आ जाएगा और यहाँ पे -b आ जाएगा। अगर हम फोकी की बात करें तो वहाँ पे पहले ये था कि +-c,0 था, अब हमने इसके साथ h +-c, k कर दिया। तो ये इसमें चेंज आ रहा है। और इसकी जनरल इक्वेशन पहले आपके पास क्या थी, x² डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर प्लस y² डिवाइडेड बाई b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब जनरल इक्वेशन ये बन जाएगी x माइनस h का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर डिवाइडेड बाई b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे जो a की वैल्यू होगी वो b से ग्रेटर होगी। तो ये कुछ चेंज होंगे। वर्टेक्स मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया है, फोकी का भी एक डायरेक्ट फार्मूला, कोवर्टिक्स और वर्टिसेस, ये फार्मूले अब हम अपने क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो ये डिफरेंस है आपके पास हॉरिजेंटल एलिप्स और शिफ्टेड हॉरिजेंटल एलिप्स में। तो अब हम चलते हैं इसी के शिफ्टेड वर्टिकल एलिप्स की जानिब। शिफ्टेड वर्टिकल एलिप्स। अब शिफ्टेड वर्टिकल एलिप्स में सबसे पहले ये कि पहले आपके पास जो वर्टेक्स होता था वो 0,0 होता था। अब ये इसका जो वर्टेक्स है वो आपके पास आ जाएगा h, k। तो सबसे पहले अगर हम इसके वर्टिसेस को देखें तो वो आपके पास होता था 0 +-a। तो अब आपने सिंपल ये याद रखना है कि h और k को हम यहाँ पे ले आएंगे, यानी इस a के साथ हम h को k को प्लस भी करेंगे और k को यहाँ पे माइनस भी करेंगे। और इसी तरीके कार से अगर आप माइनर एक्सिस देखें तो माइनर एक्सिस आपके पास था +-b। तो इसी +-b के साथ हम h, k को ऐड भी करेंगे, यानी प्लस में भी लिखेंगे और साथ माइनस में भी लिखेंगे। फोकी आपके पास ये होता था कि 0 +-c, तो यहाँ पे आ जाएगा h और +-k। तो ज़्यादातर आपने ये चीज़ याद रखनी है कि पहले आपके पास जो वर्टेक्स था वो 0,0 था। तो अब यहाँ पे ये 0
प्लस माइनस सी था तो हम यहाँ पे एच और के को ले आए, यानी इस जगह पे ये ज़ीरो था पहले, यहाँ पे अब हम एच लेकर आ गए, और यहाँ पे आपके पास जो ज़ीरो था तो इसकी जगह हम क्या लेके आ गए, के। तो ये तकरीबन यही चेंजिंग होगी, एच और के की चेंजिंग है। और अगर हम इसको इस इक्वेशन में लेके जाएंगे तो वो आपके पास थी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब उसी सिनेरियो में सिर्फ हम इसमें एच और के को लेके आएंगे कि एक्स माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे ए की वैल्यू बी से ज़्यादा होगी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर सी की जानिब। पार्ट नंबर सी, इन ईच केस स्केच द एलिप्स। हमने एलिप्स को ड्रॉ भी करना है और इसके साथ हमने फाइंड करना है सेंटर, फोकी एंड एंड पॉइंट ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। अब आपके पास अगर इसी इक्वेशन को मैं इसकी शिफ्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो वो आपके पास कुछ यूँ थी कि x माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो फिर मैं यूँ लिखूंगा कि x माइनस माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 प्लस y माइनस के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट के साथ कंपेयर करता हूँ तो इसका मतलब है x माइनस एच, तो इसका मतलब ये मेरे पास h लिखा हुआ है, यानी h मेरे पास आ जाएगा -1। फिर होता है y माइनस के, y के साथ क्या लिखा हुआ है 2, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा k इज इक्वल टू 2। ये भी हमने निकाल ली है h की वैल्यू और साथ हमने निकाली है k की वैल्यू। अब इसके बाद अगर हम a और b की वैल्यू निकालें, इसका मतलब ये आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस 4। और इसी तरीक़ेकार से अगर मैं b की वैल्यू निकालूंगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये आ जाएगा b इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। a b की वैल्यू भी निकाल लिए, अब हमें c की वैल्यू भी चाहिए होगी, तो अगर हम c की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा कि c का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू 16, बी स्क्वायर की वैल्यू 9, 16 में से 9 निकालेंगे 7 आ जाएगा। इसको अगर आप फर्दर करेंगे तो c का स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ये आ जाएगा c इज इक्वल टू प्लस माइनस 7। तो ये यहाँ पे हमने क्या कर ली, c की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब स्टेप बाय स्टेप देखें। सबसे पहले हमने क्या चीज़ फाइंड करनी थी, हमने फाइंड करना था सेंटर। तो अब आपके पास क्योंकि ये एलिप्स है और आपके पास ये शिफ्टेड हॉरिजेंटल एलिप्स की फॉर्म है, तो इसका मतलब है इसका जो सेंटर आपके पास होता है वो आपके पास होता है एच कामा के। तो इसका मतलब है अगर मैं इसका सेंटर लिखने की कोशिश करूँगा तो इसका सेंटर आपके पास आ जाएगा एच यानी कि -1, और फिर आपके पास आ जाएगा के। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है, ये प्लस होगा क्योंकि फार्मूले का है तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसका जो सेंटर आ जाएगा वो आ जाएगा -1, 2, ये आपके पास आ गया सेंटर। फिर सेकंड चीज़ आपके पास ये होती है कि हमने इसका फोकी को फाइंड आउट करना था, तो अगर हम उसको लिखेंगे तो उसका फार्मूला, अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि वैसे आपके पास यहाँ पे क्या होता था प्लस माइनस c, 0, तो हमने इसमें h और k को ऐड करना है। तो इसका मतलब है जो इसका फार्मूला बनेगा वो आ जाएगा h प्लस माइनस c, k। तो ये आपके पास हम इस तरीके से फोकी को डिज़ाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू को पुट करें तो h आपके पास क्या था -1 प्लस माइनस c अंडर रूट आपके पास आ जाएगा 7 और कामा k, फिर k आपके पास क्या था 2। तो इसको अगर आप पॉइंट में लिख लें अंडर रूट 7 को, तो उस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अगर मैं अंडर रूट 7 लिखूँ तो ये आ जाएगा 2.64। तो इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस 2.64 कामा 2 आ जाएगा। तो अगर मैं इसमें पहले -1 कर दूं तो ये आपके पास आ जाएगा
1.64 कामा 2, एक ये आ जाएगा और एक आपके पास आ जाएगा 2.64 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3.64 कामा 2। तो ये आपके पास F1 और ये आपके पास आ जाएगा F2। अब हमने निकालना है एंड पॉइंट ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, निकालने हैं इसके वर्टिक्स, और वर्टिक्स आपके पास ये होता है कि एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, तो वो आपके पास ये होगा। अब देखें, पहले आपके पास अगर हम वर्टिक्स देखें तो वो प्लस माइनस ए था, तो अब आपने सिंपल इसके साथ एच और के को लिखना है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा एच प्लस माइनस ए कामा के। तो इसमें अगर आप वैल्यू को पुट करेंगे तो जो एच आपके पास है वो आ जाएगा -1 प्लस माइनस ए प्लस -4 कामा के आपके पास आ जाएगा 2। तो अब आपने सिंपल इसको एक दफ़ा प्लस में लिखना है, एक दफ़ा माइनस में, ये आ जाएगा -1 प्लस 4 कामा 2, और इसी को अब साथ माइनस में भी लिखेंगे कि -1 -4 कामा 2। 4 में से 1 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 कामा 2, ये एक वर्टिक्स आ गया। और इसी तरीक़ेकार से इसको हम लिखेंगे -5 कामा 2, तो इसको एक का नाम दे दें ए और एक का नाम दे दें ए डैश। तो ये हमने निकाल ली है एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस। अब इसी तरीक़ेकार से हम इसके कोवर्टिक्स निकालेंगे। निकालना है कोवर्टिसिस, और वो आपके पास होता है एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस। ये हमने निकालना है। अब आपके पास क्योंकि जो इसका माइनर एक्सिस था वो था 0 कामा प्लस माइनस बी, तो ये आ जाएगा एच, 0 की जगह एच आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा के प्लस माइनस बी। तो इसका फार्मूला आ जाएगा एच और यहाँ पे आ जाएगा के प्लस माइनस बी। तो हमने सिंपल क्या करनी है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा एच। अब एच आपके पास था -1 और के आपके पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस बी, बी आपके पास आ जाएगा 3। तो इसको एक दफ़ा हम प्लस में लिखेंगे, -1 ये आ जाएगा 2 प्लस 3, और इसको एक दफ़ा साथ माइनस में भी लिखेंगे, -1 और 2 माइनस 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 कामा 5, और ये आ जाएगा -1 कामा -1। तो ये आपके पास एक का नाम बी रख लें और एक का नाम बी डैश। तो ये हमने इसके कोवर्टिसेस भी निकाल लिए। अब हम चलते हैं इसकी डायग्राम की जानिब। हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ये जितनी भी वैल्यू मैंने निकाली थी ये सारी मैंने पहले लिख ली हैं। तो अब आप ये देख लें कि हम अगर एज एक्स एक्सिस देखें तो हमें एक्स एक्सिस में सबसे बड़ी वैल्यू जो चाहिए वो -5 है। तो अगर हम इसको यूँ लिख लें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे ये -5 है, यहाँ पे ये +5 है। और इसी तरीके से अगर आप y को देखें तो वहाँ पे हम 5 को ड्रा कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे -5 है और यहाँ पे +5 है। सबसे पहले अगर हम इसका वर्टेक्स ड्रा करेंगे तो वर्टेक्स आपके पास था x में वैल्यू -1 और y में वैल्यू 2। इसका मतलब है ये वाली जो जगह आपके पास आ गया ये इसका सेंटर पॉइंट आ गया है, यानी कि -1 कामा 2, ये मैंने इसका सेंटर ड्रा कर लिया। अब हम इसके सबसे पहले क्या करते हैं, मेजर एक्सिस को ड्रा करते हैं। तो मेजर एक्सिस x में 3 यानी कि यहाँ पे है और y में 2, a यहाँ पे आ जाएगा a, और फिर a डैश -5 कामा 2, ये आपके पास a और a डैश आ गया। अब हम इसी तरीके से अगर हम इसके माइनर एक्सिस को ड्रा करते हैं तो माइनर एक्सिस आपके पास था -1 और 5, ये यहाँ पे आ जाएगा, और फिर आपके पास आ जाएगा -1 कामा -1। तो इसका मतलब जो इसकी कोई डायग्राम बनेगी वो तो कुछ इस तरीक़ेकार से बन रही है। ये
और फिर इसमें हमने फोकल पॉइंट यानी जो फोकी था उसको भी डिस्कस करना है। तो ये आपके पास मेजर एक्सिस बन जाएगा और ये आपके पास माइनर एक्सिस है। और इसी के अंदर हम एफ को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्स की वैल्यू 1.64 1.6 यानी 2 से थोड़ा सा अगर हम इसको कर दें तो ये यहाँ पे कोई एक F1 बन जाएगा। और F2 अगर आप देखें 3.64, F1 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मेरे पास ये आना चाहिए था -3.64। तो 1 2 3 -3.64 ये यहाँ पे मेरे पास F2 आ जाएगा। तो ये इसकी तकरीबन सारी डायग्राम है और यही चीज़ें हमने इसमें रिप्रेजेंट करनी थी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर सी भी कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। बानो कुदसिया लिखती हैं, जिन्हें हमारे साथ की ज़रूरत होती है वो हमारी बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ़ कर देते हैं, और जो हमसे बेजार हों वो छोटी सी बात पर ही हाथ छुड़ा लेते हैं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।